जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको बैसाख माह में एकादशी के व्रत की कथा और विधि के बारे में बताएंगे, तो प्लीज़ पूरी कथा सुनना। तो आइए सुनते हैं। बैसाख मास की एकादशी की व्रत कथा विशेष रूप से पुण्यदायी मानी जाती है। बैसाख माह में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। तो हम यहाँ बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं, कथा सुनते हैं, जो अत्यंत फलदायी और पापों का नाश करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो मोहिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और महत्व सब कुछ समझाइए। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तो वो भी ध्यान से सुनिए। कथा इस प्रकार है कि धार्मिक नगर भद्रावती में धर्मात्मा दयालु राजा धृतिमान था। तो वह राज्य करता था। नगर में एक वेश्या था, धनपाल, जो अत्यंत दानशील था। उसके 5 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि और पापी और दुष्ट स्वभाव का था। वह वेश्यागमन, शराब पीना, जुआ खेलना और चोरी करना जैसे नीच कामों में व्यस्त था। धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह चोरी ठगी कर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भटकते हुए वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर पहुंच गया। वहां उसे सत्संग, शांति और वैराग्य का अनुभव हुआ। उसने अपनी गलती स्वीकार की और महर्षि से प्रायश्चित करने का उपाय भी पूछा। तो इस पर महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे वत्स, यदि तू वास्तव में अपने पापों से मुक्त होना चाहता है तो वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ तथा नियम पूर्वक कर। धृष्टबुद्धि ने विधि पूर्वक व्रत किया। एकादशी का उपवास रखा, रात्रि में जागरण भी किया और द्वादशी को दान आदि कर ब्राह्मण को भोजन करवा कर फिर खुद व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो ये थी छोटी सी कथा। तो बताना आपको कैसी लगी। तो व्रत की विधि बताते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत की पूर्व संध्या को सात्विक भोजन करें। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें। फलाहार ले सकते हैं। झूठ मत बोलें। किसी से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की भावना ना रखें। रात्रि को भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और द्वादशी को पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर फिर व्रत का खुद पारण करें। तो इस प्रकार से ये था विधि। और यदि चाहे तो आप जो हैं मंदिर में दान दे सकते हैं। कुछ जगह पर ये होता है कि ब्राह्मण नहीं मिलता, क्योंकि गांव से दूर उनका घर होता है, तो वहाँ पर ब्राह्मण की सुविधा नहीं होती। तो ऐसे में आप गौ दान कर सकते हैं। तो वो भी व्रत का पारण, उसके बाद गौ का दान करके उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी कथा। बताना आपको कैसी लगी। सभी भाई बहनों को भगवान विष्णु की जय हो, एकादशी मैया की जय हो।